ऐसा निर्णय भारत को लेना चाहिए कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें कि हाँ वाकई में भारत ने कुछ ऐसा किया जिससे हमें उनको उभरने में इतना समय लगे कि वो अभी तो बिलबिला रहे हैं ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री धमकियां दे रहे हैं, वहाँ आतंकवादी हाफिज सईद धमकी दे रहा है। शिमला समझौता भारत के पक्ष में था क्या? इतिहास उठा के देख लीजिए, शिमला समझौता भारत के पक्ष में नहीं था। इस पे जंग हो और उसको नक्शे से ख़त्म किया जाए। बहुत हो गया यार, कितनी बार देखा जाए, कोई कितनी बार किसी पे भरोसा करेंगे आप? आने वाली नस्लों को थोड़ा सबक मिल जाए और उनको पाकिस्तान को तो अच्छी तरह से उनको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन ये है कि आतंकवादी मुसलमान ही होता है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये पूरी दुनिया जानती है। भूल गए हैं, इनको याद है कांग्रेस की सरकार, तो ये ऐसे बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार इनकी एक भी बात नहीं चलेगी। इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दिया गया, पैंट उतार के बाकायदे चेक किया गया, ये क्या है? 22 अप्रैल 2025 का दिन कोई कैसे भूल सकता है, जब आतंकवादियों ने साफ साफ बता दिया कि आतंकवादी ये नहीं पूछ रहे थे कि तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, बल्कि वो ये पूछ रहे थे तुम्हारा धर्म क्या है। और इसी लाइन को कहीं ना कहीं आज ये पोस्टर पीछे आपको दिख रहा है, वो चरितार्थ करता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखा गया है कि आतंकवादियों को तुम्हारे दलित, यादव, ब्राह्मण होने से मतलब नहीं था, उन्होंने बस ये देखा कि तुम हिंदू हो या नहीं। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हम युवाओं से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? आज़ाद कुमार जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष दोहरीघाट। आज जिस तरीके से पहलगाम हादसे को लेकर आपने बकायदा एक यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, मैं जानना चाहूँगा इस पोस्टर के मायने क्या हैं और पहलगाम में जो हुआ वाकई में हर कोई नहीं भूल सकता। आपके हिसाब से पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये आतंकवादियों की बहुत कायराना हरकत है, इसमें अक्षम्य अपराध है और ये धर्म के नाम पे किया गया वो अपराध है जिसे क्षमा किया नहीं जा सकता। इसकी तो वो शक्ति होनी चाहिए सरकार से, तो हम लोगों की उस तरीके की मांग है कि ये इनकी 7 पुश्तें याद रखें कि धर्म के नाम पे किया गया अपराध आतंकवाद कभी क्षमा नहीं हो सकता इस भारत जैसे संवैधानिक देश में। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा गया है कि आपके दलित, यादव, ब्राह्मण होने से मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं आप ये बताना चाह रहे हैं, आप लोगों ने ये पोस्टर लगाए थे? जी। अच्छा, तो इसमें दिखाना क्या चाहते हो कि धर्म? हम ये बताना चाहते हैं कि उन्हें आपके जाति से मतलब नहीं है, आपके इस धर्म से इससे मतलब है। अगर ये धर्म आपके है तो उसके लिए उनको अपराध करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होगी। चीख पुकार दे सुनकर तो यही लगता है कि दिल द्रवित हो जाता है सुनकर, ऐसा लगता है कि कब आँख से आंसू आ जाएंगे। चीज़ें बहुत वाकई में खौफनाक थी जो जिनके दिल पे बीता, वो चीज़ें हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ राजनेता ऐसे हैं जो ये लेकर चल रहे हैं कि उनसे ये नहीं पूछा गया, वो नहीं पूछा गया। जिनके दिल पे बीती है उनसे जाके पूछिए, खुद आपको पता चल जाएगा। वो सब चीज़ें जो घटी हैं वो हमारे और आपके घर के किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती तो शायद हम खुद निकल जाते वो करने के लिए जो नहीं कभी सोचे थे। अच्छा, कहीं कहीं जब आप बीजेपी की बात करते हो तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अभी भी कई सोशल मीडिया पे बाकायदा ये बातें लिखी जा रही हैं कि बिहार इलेक्शन नज़दीक है, इस वजह से ये सब चीज़ें देख के गुस्सा आता है, दुख होता है। ये राजनीति की वो धारणा है जो निम्न स्तर की धारणा है, जो उस स्तर पे जाके ख़त्म हो रही है, जा रही है, जहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि अब राजनीति की उच्च नीच हरकत पे आ गई है, जहाँ किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि लाशों पे राजनीति भी करना उनको शोभा दे रहा है। क्या करना चाहिए? भारत का अगला एक्शन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? भारत का अगला एक्शन माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से यही हमारा निवेदन है कि ऐसा निर्णय भारत को लेना चाहिए कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें कि हाँ वाकई में भारत ने कुछ ऐसा किया जिससे हमें उनको उभरने में इतना समय लगे कि वो कभी ज़िंदगी में सोचें दोबारा इस तरीके का कायराना हरकत करने के लिए। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और आप देखिए कि क्या नाम है? मनोज जायसवाल। मनोज भैया, ये मुझे बताइए, जिस तरीके से आज के राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, बाकायदा अलग अलग ट्रोलिंग भी चल रही है, बाकायदा सोशल मीडिया पे हैशटैग भी चल रहे हैं, लेकिन हैशटैग से अच्छा उन परिवारों का दर्द कितना है मैं आपसे जानना चाहूँगा। दर्द तो इतना है कि उसको महसूस नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा पीड़ा है। आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो सरासर गलत है, वो निम्न स्तर का राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाशों पे राजनीति नहीं होना चाहिए।
जी। जिस तरीके से बकायदा ये पोस्टर लगाए गए हैं, क्या कहने का मतलब ये था? मैं आपसे कहने का मतलब ये है कि आज जो भी हिंदू जात धर्म में बटे हुए हैं, जातों में बनिया, ब्राह्मण, हरिजन, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। क्योंकि आज देश में जो हमला हुआ है, देखिए रहे धर्म के आधार पर हुआ है। पूछा गया उन्हें बकायदा। हाँ, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दिया गया, पैंट उतार के बकायदे चेक किया गया। ये क्या है? लेकिन कई लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये कहने वाली बात है। तो आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होता है? मैं ये भी कहना चाहता हूँ। लेकिन जब आप मुसलमानों की बात करते हैं तो कई वहाँ पे ये उदाहरण दे रहे हैं कि एक मुसलमान था जिन्होंने बकायदा 11 लोगों को बचाया पर्यटन। वो तो अब वहाँ की बात है, हम तो जानते नहीं है कौन क्या किया। लेकिन ये है कि आतंकवादी मुसलमान ही होता है। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आतंकवादियों का भी खात्मा होना चाहिए और जो इनके पीछे है, इनके हुक्मरान, उनका भी खात्मा होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? हुक्मरान किसे कह रहे हैं? पाकिस्तान को। आतंकवादियों की जननी पाकिस्तान है। क्या सिंधु जल समझौता रद्द करने से, अटारी का रास्ता बंद करने से, बकायदा जांच करने से सब सही हो जाएगा? क्या कैंडल निकालने सब सही हो जाएगा? सब सही होगा। अभी तो बिलबिला रहे हैं ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री धमकियां दे रहे हैं, वहाँ आतंकवादी हाफिज सईद धमकी दे रहा है। तो अब तो छटपटाहट ही है। तो अब धीरे धीरे रास्ता बन रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री जितने मजबूत हैं, 56 इंच का सीना है उनको उनकी औकात दिखा देंगे। ये तो हम लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में फेल्योर भी हुआ है। अब ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम ये तो सरकार ने भी स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है, फेलियर रही है। तो चूक सरकार सामने से बड़ा दिल दिखा के ये सब चीज़ों को स्वीकार कर रही है, तो इसका मतलब कि उसके दिमाग में कुछ तो है। आपके हिसाब से क्या अटारी बंद होने से, क्या सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान पे कोई प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मरेंगे वो लोग, वहाँ खेती प्रभाव तो खत्म हो जाएगी। कल उन्होंने शिमला समझौता खत्म करने का घोषणा किया था। आपको क्या लगता है, शिमला समझौता भारत के पक्ष में था क्या? इतिहास उठा के देख लीजिए, शिमला समझौता भारत के पक्ष में नहीं था। भारत चाह रहा है शिमला समझौता आप खत्म करें। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिंधु समझौता भी रद्द कर देना। चारों तरफ से कूटनीतिक तौर से जिस तरह भारत कर रहा है, वो एकदम पॉजिटिव थिंकिंग में जा रही है वो सब चीज़। लेकिन कई बकायदा इसी देश के लोग, इसी देश में कई एक ऐसा धड़ा है जो कह रहा है क्या मानवता के नाते कहीं का पानी बंद कर देना सही है? देखिए, भारत में मानवाधिकार सिर्फ एक ही धर्म के लिए है, बाकी और किसी धर्म के लिए मानवाधिकार है नहीं। तो ये आप भूल जाइए कि विपक्ष की ढिंढोरा हम कब तक पीटते रहेंगे बताइए। उन्होंने कब अत किया? आज तक कितने आतंकवादी, कितने बेगुनाहों को मारा गया? 26/11 क्या है? तमाम ऐसे घटनाएं। कब तक हम अपना दिल बड़ा दिखाएंगे? उसका अब अंत करना चाहिए। पाकिस्तान का भी अंत होना चाहिए। हम तो ये सिंधु समझौता बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें 90% पानी है, कृषि के लिए वहाँ जाता है। लेकिन बकायदा बिलावल भुट्टो अभी धमकी दे रहे हैं कि एक पानी नहीं बंद कर सकते। अरे कहते हैं ना, कुत्ते भौंकते रहती है, हाथी अपनी चाल चलती रहती है। तो वो बिल्ली, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और कोई रास्ता तो है नहीं, खंबा नोच रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहलगाम हादसे को लेकर देश के अन्य जगहों पर बकायदा प्रदर्शन हो रहे हैं। बकायदा ये मांग हो रही है कि इस बार वक्त सही है, आर या पार। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ? अंदर कितना गुस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? इस गुस्से को शब्दों में नहीं बता सकते। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, वो दिल है। उस दिल पे चोट लगी है। आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी सरकार इस घटना पे अमल कर रही है, वो पूरे भारतवासियों को देखने को मिलेगा। अभी हम भारतवासी इस गुस्से को शब्दों में दिखा नहीं सकते। क्या जवाब देने का सही वक्त है इस समय? अब इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा हम सभी भारतवासियों के लिए, हम सभी हिंदू भाइयों के लिए क्या हो सकता है? धर्म पूछकर गोलियां मारी जाती है हिंदुओं को। खुला चैलेंज दे रही है पाकिस्तानी सरकार। यही समय सही अपने बल का सदुपयोग करने का। जिस तरीके से पहलगाम में जो हादसा हुआ, टीवी खोल के देख रहे हैं आप, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पूरा दिन वही तो देख रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप? किस तरीके से स्थिति है, क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव का कुछ नहीं भैया, मैं तो सीधा साधा कहूँगा कि जवाब देना चाहिए।
सरकार को अगर अब नहीं दिए, अगर चूक जाते हैं, अगर आज ऐसा लगता है कि मोदी जी नाकाम होते हैं तो इनकी बहुत बड़ी हार होगी, अब पूरे देश की हार होगी। इस पे बहुत मजबूत जवाब देना चाहिए, जिससे उनको लगे कि भारत मतलब आज मजबूत स्थिति में है। कहने से कोई मजबूत नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। ठीक ना भैया, हम तो यही कहेंगे कि आज उनको मजबूत जवाब दिया जाए और बढ़िया जवाब दिया जाए, ताकि उनको लगे कि भारत वाकई में मजबूत हाथों में है। यानी आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं इस बार माकूल जवाब मिले? मैं तो चाहता हूँ जंग हो जाए भैया। अच्छा। मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ जंग हो। कब तक जलेंगे इनको? हर चीज़ की दवा आती है, इनकी क्या दवा होगी? कब तक हम लोग जलेंगे? इस पे जंग हो और उसको नक्शे से ख़त्म किया जाए। बहुत हो गया यार, कितनी बार देखा जाए, कितनी बार किसी पे भरोसा करेंगे आप? कोई बच्चा है वो, हर बार सीने पे खून, हर बार धोखा देगा और जब तक रहेगा तब तक धोखा देगा। और पूरे देश में आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ पाकिस्तान ही है, सबको मालूम है। क्या नाम है? नवीन। सर, जिस तरीके से यहाँ बाकायदा पोस्टर लगाए गए हैं और एक मन में दर्द है, पहलगाम हादसे को लेकर भारत सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं, जो ये घटना हुई है इसकी हम बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी तो आप करते रहिए, लेकिन कोई माकूल जवाब देने का समय आ गया है। और हमारे देश में जो राफेल जैसे विमान हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भारत में मिलाया जाए, ये उचित समय है। लेकिन पाकिस्तान भी तो गिरदत दे रहा है, वो तो डायरेक्ट कह रहा है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है। लगातार हमने पाकिस्तान को 3 बार बात दिया है, कोई ये नई बात नहीं है। पाकिस्तान जब जब हमारे सामने आएगा तब तब वो गिरा जाएगा और तब हम उसको घसीट के मारेंगे और मारते हैं। यही पाकिस्तान का इतिहास रहा है। आज हमारे साथ युवा हैं, क्या नाम है भैया आपका? शहजाद नाम है मेरा। अच्छा शहजाद भाई, ये बताइए, जिस तरीके से बाकायदा पहलगाम में जो हुआ, क्या कहना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान को जवाब देने का माकूल वक्त आ गया है? ये जो हरकत हुई है एक तरह से पूरी मानवता को शर्मसार किया गया है और जो धर्म पूछकर, मजहब पूछकर लोगों को मारा गया है, ये किसी इंसान को नहीं बल्कि ये हिंदू के साथ साथ पूरे इस्लाम को भी मारा इन्होंने। क्योंकि उन्होंने जिसकी जो नाम और कलमा पढ़ा कर मार रहे थे, ये कतई इस्लाम में ऐसा नहीं है कि किसी को कलमा पढ़ा के या धर्म के हिसाब से उसको मारा जाए। उन्होंने सिर्फ उनको नहीं, हम सबको मारा है। और आज हम लोग एक मुसलमान होने के नाते एक शर्मिंदगी महसूस होती है उन लोगों की हरकत से, क्योंकि ऐसा इस्लाम नहीं सिखाता है कि किसी एक इंसान को मारो तो समझो कि पूरी मानवता को मार दिया है। और उन्होंने जो मासूम निहत्तों को मारा है, ये देख कर एकदम मतलब अंदर से बहुत घृणा होती है उन जैसे लोगों से। और वो जो संदेश देना चाह रहे हैं कि उनकी इस हरकत से सब लोग डर जाएंगे या फिर एक दूसरे से नफ़रत करेंगे, तो उनको एक करारा जवाब मिल रहा है हर जगह से। क्योंकि जो वो लोगों ने जो हरकत करके बताया है कि हम लोग एक दूसरे से नफ़रत करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह लोग निकल रहे हैं और पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि आतंकवाद पनपे। और हम लोग गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि जो हरकत किया है इसका जल्द से जल्द उन लोगों को ऐसा कड़ा से कड़ा संदेश दे कि भविष्य में ऐसा हरकत करने के पहले वो लोग एक बार ज़रूर सोचें। सर, क्या नाम है सबसे पहले? सर, मेरा नाम सुधीर वर्मा है। सबसे पहले मुझे एक बताइए, बाकायदा सोशल मीडिया पे तमाम तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। कई ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अभी युद्ध कर दें, कई ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का सही इलाज कर देना चाहिए। आपके हिसाब से पहलगाम में जो है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना होगा कि ये जो पहलगाम में हुआ है ये एकदम समझ लीजिए बहुत ही तुच्छ से भी तुच्छ कार्य किया गया है। और मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री से यही कहना होगा कि वो कृपया इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये आतंकवाद आज से नहीं कई वर्षों से हम लोगों की जनता यहाँ की जूझ रही है। और मेरा तो अनुरोध यही रहेगा कि जिस भी तरीके से और जिस तह तक जाना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे पब्लिक और पूरे जनता का यही विश्वास है कि आपके द्वारा कुछ ऐसा कदम उठाया जाए कि आने वाली नस्लों को थोड़ा सबक मिल जाए और उनको, पाकिस्तान को तो अच्छी तरह से उनको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इंडिया से जूझना, ये छोटी छोटी हरकतें करना ये अच्छी बात नहीं। अगर करना है तो अच्छे से एक बार करिए, यही कहना होगा। अच्छा, बाकायदा पहलगाम में जो हुआ उसमें बाकायदा एक सवाल खड़ा हुआ है कि आप डजंट मैटर आप दलित हो, डजंट मैटर आप ब्राह्मण हो, डजंट मैटर आप कुछ भी हो, आप हिंदू हो। और कहीं ना कहीं ये सवाल आतंकवादियों द्वारा पूछा गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे?
मेरा तो यही कहना है कि जो वो इस तरीके से कार्य कर सकते हैं कि हर पब्लिक से उसका जाति और धर्म पूछ रहे हैं, तो जब जाति धर्म की बात है तो इसमें हिंदू वाली कोई बात ही नहीं रह गई। अरे जब आप धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं तो इससे अच्छा हम हिंदू हैं सीधे, क्या बताया जाए। ये बहुत मतलब निंदनीय कार्य हुआ है और सभी, मेरा तो यही कहना है कि सभी लोग एकजुट होकर इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग दें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सभी लोग जातिवाद छोड़ के एक धर्म और हम लोगों का ये सनातन जो धर्म है, हिंदू धर्म, उस पर कायम रहें और भगवान करें कि राजनीति हो रही है, राजनीति तो पल पल पे हो रहा है, हर जगह हर विपक्ष वाले अपने दूसरे मुद्दे को उसमें साठ-गांठ लगा रहे हैं। लेकिन अनुरोध यही रहेगा कि सब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सब मिलजुल के एक साथ कोई बड़ा कदम उठाएं, जिससे ये छोटे छोटे रोज ये आतंकवादी हमलों से हम लोगों को निजात मिल जाए। चाचा जी नमस्ते, क्या नाम है? मनोज कुमार जायसवाल। जिस तरीके से आतंकी वारदात हुई है, यकीनन बाकायदा यहाँ पे बड़े बड़े प्रदर्शन मैंने देखे हैं, बाकायदा पोस्टर से यहाँ पे लगे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, कितना गुस्सा है, और क्या एक सवाल आपके मन में भी है कि इस बार आतंकवाद का या कहा जाए पाकिस्तान का माकूल जवाब देने का वक्त आ गया है? देखिए, पहले जो भी घटनाएं घटती थी कांग्रेस सरकार उसको लिपापोती करती थी और समय समय पे इसको घटनाओं को हल्के में लेते थे वो लोग। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और इतना तो हमको भरोसा है, घटना बहुत दुखद है और जो भी ये कायराना कृत पाकिस्तान के द्वारा किया गया है उसका माकूल जवाब हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया भी जा रहा है। ये हमको पूर्ण भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ठोस कदम उठाए जाएंगे और आतंकवाद के समूल नाश का प्रयास किया जाएगा। अभी क्या लग रहा है, जिस तरीके से सिंधु जल समझौता रद्द हुआ, बकायदा अटारी का रास्ता बंद हो गया, बकायदा कई बड़े कदम और भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसी बीच क्या युद्ध होना चाहिए अगर पाकिस्तान से, या पीओके वापस आना चाहिए आपकी? देखिए, जहाँ तक युद्ध की बात है, पाकिस्तान के पास खाने की औकात नहीं है, युद्ध वो करना तो दूर की बात है। ये शुरू से छिप के वार करता रहा है और आगे भी छिप के वार करेगा, लेकिन सही समय है, इसको माकूल जवाब देना चाहिए। बिलावल भुट्टो बकायदा खुले मंच पे कह रहे हैं कि भारत को उसकी औकात दिखा देंगे, ऐसे तमाम बात कही जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भूल गए हैं, इनको याद है कांग्रेस की सरकार, तो ये ऐसे बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार इनकी एक भी बात नहीं चलेगी। इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे पहले मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बकायदा ये ट्रेंड चल रहा है कि जिस तरीके से पहलगाम में दर्दनाक हादसा, आतंकी हमला हुआ, पहलगाम के आतंकी हमले के बारे में क्या कहोगे और क्या बड़े बड़े अक्षरों में जो बात सोशल मीडिया पे चल रही है उस पर क्या कहना चाहें? जैसे आपने कहा, एक सब हिंदू ही प्रताड़ित है। क्यों प्रताड़ित है? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान कुछ दिन पहले आया था, बटोगे तो कटोगे। हिंदू बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो कभी एक नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो बेहद निंदनीय है, वो सोची समझी चाल है। वहाँ के जो भी व्यापारी हैं, कुछ लोग, सबको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोग मिले जरूर हैं। बिना वहाँ लोकल सपोर्ट के कुछ नहीं होता। और लोग कह रहे हैं मुसलमान, हमने तो ये कभी नहीं कहा कि मुसलमान ने मारा है। विपक्ष जो कह रहा है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों ने मारा है। मारा तो आतंकियों ने है, टेररिस्ट ने है, और हर सरकार में होती है ये। लेकिन मैं बहुत बेहतरीन तो नहीं कहा जा सकता इस प्रयास को अभी जो हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन मैं जितना हो सकेगा केंद्र सरकार उतना बेहतर प्रयास करेगा मारने का। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल है, जिस तरीके से अटारी बंद कर दिया गया, फिर सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया, क्या कहना है, अभी क्या हो सकता है इसके आगे, और आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, सिंधु जल जो रोका गया है, रोका तो पाकिस्तान का गया है, लेकिन में उतरता कुछ लोगों को, हिंदुस्तानियों को नहीं है। गला तो इनका सूख रहा है, जो कह नहीं पा रहे हैं, मौका खोज रहे हैं कि हमारा गला सूख रहा है, प्यास कैसे बुझाऊं।
ये समय बताएगा प्यास कैसे बुझेगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे अभी बहुत लड़ाई बहुत जारी है। सबसे पहले इसके आगे क्या आप चाहते हो? क्या अभी क्या पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए? क्या भारत सरकार को तुरंत युद्ध का ऐलान कर देना चाहिए? एक हिंदुस्तानी यही चाहेगा कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान विरोधी है। पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान का लेकिन पाकिस्तान के बाकायदा रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का बयान हालिया देख लिया जाए, जिसमें वो साफ कहते हैं कि भारत ने कहीं ना कहीं खुद ये हमला खुद किया है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं और भड़काया जा रहा है। बिल्ली खुद क्यों मैं हूँ? ऐसा क्यों भाई? क्यों सरकार अपने लोगों को मरवा के राजनीति करना चाहेगी? कौन मरवा सकता है आखिर? राहुल गांधी मरवा सकते हैं, नरेंद्र मोदी मरवा सकते हैं, कि अखिलेश यादव मरवा सकते हैं, कि बहन मायावती जी मरवा सकती हैं? कौन मरवा सकता है? ये भी तो जानना चाहिए। वो भी अपना अगर विदेश मंत्री हैं तो पता करवाएं। ऐसा तो है नहीं उनके पास कोई। लेकिन उनके पास भी तो परमाणु है ना, वो बकायदा धमकी दे रहे हैं। तो धमकी दे रहे थे, एक बार छोड़ के तो देखिए। अभी तो माननीय मोदी जी बैठे हैं, 27 में जा रहे हैं बाबा केंद्र में, और जिस दिन वो बैठे उस दिन तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अभी तो गुजरात में जैसे देखिए 1500 लोगों को, जितने भी बाहरी लोग थे पाकिस्तानी बांग्लादेशी सबको भगाया जा रहा है। ऐसे पूरे भारत से भगाए जाएंगे, ये किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 1% किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कह दे रहा हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो आके मुझे छू के दिखाएगा। और रही बात मुसलमानों की, मुसलमान कभी दंगा नहीं करते हैं, जो बेहतर होते हैं। जो दंगाई करते हैं वो आतंकवादी होते हैं, चाहे हिंदुस्तान के हों चाहे पाकिस्तान के हों। और ये न जाति पूछे न मजहब पूछे न राज्य पूछे, इन्होंने पूछा सिर्फ धर्म। धर्म से इनको क्या एलर्जी है? बहुत लोग कह रहे हैं मुसलमान मारा गया। मुसलमान वो है जो वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए आया। सैकड़ों मुसलमान थे भाई वहाँ पे, क्यों सिर्फ सिंगल एक आया? क्योंकि वो हिंदुस्तान के लिए जीता मरता था, हिंदुस्तान का खाता था और हिंदुस्तान का गाता था। वो समझा अपने भाइयों का दुख, सभी ने तो नहीं समझा। वहाँ तो पता नहीं कितने हजार लाखों की संख्या में मुसलमान रहते हैं। जरूर उनको पाकिस्तान से कोई ना कोई संपर्क रहा होगा, इस वजह से नहीं आया। क्यों सिंगल व्यक्ति आया बचाने के लिए? क्यों किसी दूसरे का नाम नहीं आया अभी तक? लेकिन विपक्ष में जिस तरीके से बात कही जा रही है कि बकायदा खुफिया तंत्र विपक्ष का एक और अखिलेश यादव जी, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कानपुर के जो हमारे कर्नल जो सैनिक शहीद हुए, हमारा वहाँ उनसे कोई नाता नहीं है, मैं इस वजह से नहीं जाना चाहूँगा। ये पूरा उत्तर प्रदेश सुना उनकी बात। क्या संभल में उनके रिश्तेदार रहते थे क्या, जो पत्थरबाजों से जाके मिले? मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश वासियों से, क्या संभल में उनके रिश्तेदार रहते थे कि वो जाके उनसे मिले? क्यों कानपुर नहीं जाके मिले? आपको तो अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। आप सोचेंगे कि हमारा राजनीति जितना बेहतर हो उतना भव्य हो, लेकिन मैं ठीक इसी प्रकार 2027 में इनकी जवाब दी जाएगी। जवाबदेही पूरा आपकी 400 लाख दिखाया जाएगा और इनकी पूरी औकात पूरे उत्तर प्रदेश में समाप्तवादी पार्टी बना के छोड़ा जाएगा। ये हर एक युवा, हर एक उत्तर प्रदेश नागरिक कहता है और पूरा हिंदुस्तान कहेगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को माकूल जवाब देने, बाकायदा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भारत कहीं ना कहीं अगर पानी रोक देगा तो उसके नतीजे हम दिखा देंगे उसे। अरे भाई दिखाइए तो, हम तो कब से तैयार हैं। आखिर इतना इंतजार, इतना नींबू मिर्च टांग के रखे हैं फाइटर जेटों पे। हम लोग तो सोच रहे हैं उसको काटे उसके बाद आगे बढ़ें। हम लोग तो सब एक हो जाएंगे, तुमको काट के सब एकदम अनेक बिखार देंगे। एक बार तुम छू के तो देखो कितना दम है, उसके बाद पता चलेगा समुंदर की गहराई। तभी पता चलती है उसके कूदने के बाद, ऐसे नहीं पता चलती है कि वो समुंदर है ज़्यादा दूर नहीं है। जब कूदने के बाद अच्छे अच्छे को पता चलती है समुद्र की गहराई। तो ये तमाम युवाओं से बातचीत हो रही है, युवाओं के क्रम में उज्जवल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो वक्तव्य आप हमारे सामने रखा। लेकिन याद कीजिएगा कि हर बार कैंडल मार्च जलता है। इससे पहले भी बाकायदा पुलवामा अटैक हमला हुआ, जिसके बाद बाकायदा भारत सरकार ने तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक की, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में खुशी थी। क्या भारत को फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान पर डायरेक्ट युद्ध कर देना चाहिए?
आपके मन में क्या है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी हम तमाम युवाओं से बातचीत कर रहे थे और बातचीत के क्रम में हमने दिखाया कि किस तरीके से भारत में भी हर गली चौराहे पर पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर कड़े शब्दों में निंदा हो रही है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।